के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमात का एहतजाज, हुकूमत का मुजाहिरीन से सख्ती से निमटने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की शिरकत। मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की सूरत हाल का जायजा। इजलास में कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निमटने का फैसला, रास्ते खुलवाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। कशीदा हालात वाले इलाकों में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बंद रखा जाएगा। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस मुल्क में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, अहम शाहराहें बंद। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में अहम सड़कें बंद। कुछ शहरों में ट्रैफिक जुज़वी बहाल, बेशतर में हालात बदस्तूर खराब। लाहौर में शाहदरा मोड़, बेगम कोट, चुंगी अमर सदू, फिरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे ताहाल बंद, आवाम को परेशानी का सामना। कराची में एहतजाज 2 जगह तक महदूद, शहर के मुतादिद रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जुड़वा शहरों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स और पुलिस तैनात। मोटरवे को भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीपल्स पार्टी और PDM की राहें जुदा हो गईं। पीपल्स पार्टी ने PDM के ओहदों से इस्तीफे दे दिए। राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान और कमर जमान कायरा ने इस्तीफे नैयर हुसैन बुखारी को जमा कराए। नैयर हुसैन बुखारी ने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह भिजवा दिए। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास। पीपल्स पार्टी और ANP के PDM छोड़ने के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क की मजमूई सियासत और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। इजलास से कबल मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात हुई। PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, नोटिस को फाड़ना कोई जिम्मेदाराना अमल नहीं है। इश्तियाल अंगेजी से बचकर नरम लहजे में जवाब देना होगा। जो जमात इत्तेहादी का एतमाद खो बैठे, फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। इनका अपना रास्ता है और PDM का अपना रास्ता है। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है, फैसले सेलेक्टिव होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुल्क में एहतसाब है और ना ही इंसाफ। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का हिसाब होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदगी के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानियां अपनी मौत आप मर गया। अपोजिशन को मशवरा है, अब इस्तीफों और एहतजाज के बयानिए से बाहर निकलें और इस्लाहात के एजेंडे पर आएं। हम इंतखाबी अमल में बेहतरी के लिए तजावीज़ दे चुके हैं और आपकी तजावीज़ का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायजीसा केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मामला इंतजामी करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक किस अंदाज में रसाई दे सकती है, ये इंतजामी मामला है। फैसला जारी होने पर जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि फैसले तहरीर करने और इख्तिलाफ करने वाले जजेस के नाम जानना चाहता हूँ। फैसला पढ़ेंगे तो आपको नामों का अंदाजा हो जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल का जवाब। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने इख्तिलाफी नोट लिखा। फैसले के इख्तिलाफी नोट में केस की बराह रास्त नशरियात की इस्तदा मंजूर। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। मालूमात तक रसाई आवाम का बुनियादी हक है। मुल्क में कोरोना वायरस से रवां साल की सबसे ज्यादा अमवात। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। 4318 मस्बत केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 8.54% रही। फाल केसेस की तादाद 76,000 से तजावुज कर गई। अमवात की कुल तादाद 15,619 हो गई। मुल्क भर में 4,198 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ज्यादा खराब। पेशावर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 23 और लाहौर में 20% तक पहुंच गई। अस्पतालों में दबाव बढ़ने लगा। पंजाब के अंदर प्रेशर है, इस्लामाबाद में है, आज़ाद कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरफ ज़्यादा है। जो हमारी सूरत हाल लग रही है, हमें जो हमें कमिटमेंट्स दी जा रही हैं, उसके मुताबिक अगर वैक्सीन आएगी तो ईद के बाद हम इंशाल्लाह इसको खोल देंगे तमाम पाकिस्तानियों के लिए। ईद के बाद तमाम शहरियों के लिए वैक्सीनेशन का अमल खोल देंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, शायद लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में वबा का फैलाव ज्यादा है। कोरोना मरीजों में इजाफे के बायस हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है।
असद उमर ने कहा कि पूरे खित्ते में बरतानवी कोरोना वायरस फैला है। SOPs पर अमल दरामद के लिए बरवक्त इंतजामी कार्रवाई नहीं हुई। असद उमर का कहना था कि 13 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी, 9 लाख से ज्यादा वैक्सीन अभी दस्तयाब है। चीनी का पाकिस्तान को मजीद 5 लाख वैक्सीन डोज का तोहफा। लाहौर में 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए चीन की सिंगल डोज वैक्सीन लगाने का आगाज। लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समात। नैब ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर 7 अरब 32 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। रेफरेंस में 4 वादा माफ गवाह हैं। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला तनख्वाह नहीं ली। वकील आजम नजीर तारड़ के दलाइल, कहा कोई कानून तो होना चाहिए। नैब हर बात पर कहता है हम नहीं मानते। बगैर इंक्वायरी ही शहबाज शरीफ के असासों के तखमीने लगा लिए। नैब के वकील ने दलाइल के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि आज कोई अपना फोन बार बार चेक कर रही है। डर है कि कहीं इनका कोई बहुत अपना जेल से बाहर ना आ जाए। अगर कोई जेल से बाहर आ गया तो उनको साइलेंट मोड इख्तियार करना पड़ेगा। जैसे डस्का में इनको सीन से गायब होना पड़ा, वैसे ही हर जगह से सियासी तौर पर गायब होना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलें मुकर्रर करने की दरख्वास्तें निपटा दी। रजिस्ट्रार ऑफिस कोरोना के दौरान हाई कोर्ट की पॉलिसी के मुताबिक अपीलें मुकर्रर करे। नवाज शरीफ तो मफरूर हैं, नैब मुआवनत करे। उनकी दोनों अपीलों को कैसे चलाना है? नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा मुकर्रर करना है, नैब अदालत की मुआवनत करे। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि तमाम अपीलें सुनी तो इकट्ठी ही जाएंगी, अलग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का वुकला के चेंबर्स गिराए जाने की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने अदालती अहकामात को संजीदा नहीं लिया और अहकामात पर अमल दरामद जूनियर अफसरान पर छोड़ दिया। रजिस्ट्रार अदालती फैसले पर अमल दरामद में नाकाम रहे, क्यों ना रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुअत्तल कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दिमाग खराब है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना को मुल्क में कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में 27 निकाती एजेंडे पर गौर। इक्तसादी राब्ता कमेटी के 31 मार्च के फैसले तौसीक के लिए पेश। कोर्ट चार्जेस कम करने से मुतालिक समरी का जायजा। काबीना मुख्तलिफ महकमों में सरबराहान की तकर्री को भी मंजूरी देगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी, मजीद 4 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। आतिफ खान की भी सूबाई काबीना में वापसी हो गई। काबीना में शामिल होने वाले MPAs में आतिफ खान, फजल शकूर, फैसल अमीन गंडापुर और शकील खान शामिल। गवर्नर शाह फरमान ने चारों वज़रा से हल्फ लिया। चारों मेंबरान को वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद काबीना में शामिल किया गया। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के भी इजलास होंगे। उधर मुफ्ती पोपल जई ने भी अपना अलग इजलास बुला लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं।